अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम वशिष्ठ और आप देख रहे हैं पीआर खोज। लिटिल एंजल्स के वार्षिक समारोह में जूनियर छात्रों ने जलवा बिखेरा। ऑर्केस्ट्रा पर स्कूली बच्चों ने अपनी कला का किया प्रदर्शन। लिटिल एंजल्स इंक्लूसिव स्कूल के दिव्यांग बच्चों ने हाइड्रोलिक मल्टीलेयर स्टेज का किया प्रयोग। लिटिल एंजल स्कूल के 30 वर्ष पूरे होने पर समारोह में जूनियर छात्रों द्वारा युगेन लिविंग ड्रीम्स डिसर्निंग ब्यूटी इन द टेपेस्ट्री ऑफ द इनफाइनाइट एंड मिस्टिक यूनिवर्स थीम पर आधारित कार्यक्रम पेश किए। स्कूल ने शिक्षा और खेल में अपनी कामयाबी का शानदार प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि ललित बत्रा और डीईओ नवीन कुलिया, प्राचार्य आशा गोयल, उप प्राचार्य गीता अरोड़ा, लिटिल एंजल्स इंक्लूसिव स्कूल की प्राचार्य सोनिया अरोड़ा और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। कार्यक्रम में पहुंचने पर अतिथियों का तिलक लगाकर और पुष्प गुच्छ देकर अभिनंदन किया गया। समारोह का शुभारंभ दीप प्रज्वलित करके किया गया। ऑर्केस्ट्रा और स्वागत गीत से अतिथियों के अभिनंदन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। ऑर्केस्ट्रा के 100 बच्चों ने विभिन्न वाद्य यंत्रों को बजाकर अपनी कला को प्रदर्शित किया। प्राचार्य आशा गोयल ने वार्षिक रिपोर्ट पढ़ी। कक्षा 12वीं में जिले में प्रथम वंशिका नांदल को 11,000 रुपए नकद और 90% से अधिक अंक लाने वाले प्रत्येक छात्र को नकद राशि कुल 70,000 रुपए पुरस्कार स्वरूप दिए। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विजयी खिलाड़ियों को ट्रॉफी दी गई। लिटिल एंजल्स इंक्लूसिव स्कूल के दिव्यांग बच्चों को भी खेल जगत में महत्वपूर्ण भूमिका और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए पुरस्कार स्वरूप ट्रॉफी दी गई। युगेन युगेन थीम पर रंगारंग कार्यक्रम में नाटक, पर्वतारोहण का रोमांच, स्वैच्छिक सामाजिक संस्थाओं का समाज के उत्थान में योगदान तथा प्राकृतिक आपदाओं का जीवन पर प्रभाव और उस दौरान लोगों का मानवता को सर्वोपरि रखकर एक दूसरे का साथ देना आदि विषयों को मंच पर जीवंत किया गया। एंजल्स का 30 वर्ष पुराना इतिहास है और ये जो जर्नी है वो एक दिन की, एक साल की, या आप यूँ कहिए कि कुछ समय की नहीं है। ये स्कूल की वैल्यूज़ से जुड़ी हुई है, स्कूल के कल्चर से जुड़ी हुई है और मुझे ये कहते हुए बहुत गर्व का अनुभव हो रहा है कि जिस मुकाम पर हम लोग पहुँचे हैं वो पूरी लिटिल एंजल्स टीम का उसमें कंट्रीब्यूशन रहा है, पेरेंट्स का रहा है, सोसाइटी का कंट्रीब्यूशन रहा है और हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि कोई भी स्कूल का फंक्शन, चाहे वो हमारा आज होने वाला एनुअल फंक्शन ही क्यों ना हो, वो सिर्फ एक दिन का शो बन के नहीं रह जाए, बल्कि वो बच्चों के लिए एक ज़िंदगी भर की याद बने, लाइफ टाइम मेमोरी बने बच्चों के लिए, जिसको जब भी वो याद करें और जब भी उनके पेरेंट्स याद करें, उनके चेहरे पे एक मुस्कुराहट आए और उसमें सीखी हुई बातों को ले करके वो ज़िंदगी में आगे बढ़ें। जैसे कि आपने एग्जीबिशन में स्कूल की देखा होगा कि सभी काम बच्चों ने जो है वो अपनी टीचर्स के साथ मिल कर के हाथ का सारा करा हुआ काम है। उसमें बहुत रिसर्च वर्क जुड़ी है, बहुत सी किताबें उनको पढ़नी पड़ी और उन्होंने उन सभी चीज़ों को इस्तेमाल किया जो कि हमारी सस्टेनेबल हैं, जिनसे कि हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर असर नहीं पड़ता, बुरा असर नहीं पड़ता। ये आर्ट और लिटरेचर के लिए उनका झुकाव दिखाता है। ये भी दिखाता है कहीं ना कहीं कि हम लोग सही दिशा में आगे जा रहे हैं। हमारा स्कूल जो है वो सिर्फ किताब में लिखी हुई या सिर्फ आप ये कहिए कि डिग्री हासिल करने के लिए, सर्टिफिकेट्स हासिल करने की कोई पढ़ाई में विश्वास नहीं रखता। हम चाहते हैं कि जब हमारे बच्चे इस स्कूल से बाहर निकलें और आगे समाज का एक हिस्सा बने और हमारे एल्यूमनाइज विश्व के अलग अलग हिस्सों में फैले हुए हैं, तो उन्हें गर्व हो कि कभी वो सोनीपत शहर के लिटिल एंजल्स स्कूल में पढ़े थे और जब भी वो वापस आए या अपने ही किसी स्कूल में पढ़े हुए क्लासमेट से मिलें तो हमेशा उनकी मदद करने के लिए आगे बढ़ें। एनुअल फंक्शन की बात करते हुए मैं आपको ये भी कहना चाहूँगी कि हमने सिर्फ कला, संस्कृति या पढ़ाई, जिसमें बच्चे हमारे वैसे ही बहुत अच्छे आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स ला रहे हैं, स्पोर्ट्स में हमारे बच्चों का नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ही नाम है, बहुत मेहनत कर रहे हैं बच्चे, लेकिन इन सब के साथ साथ हमारा ये भी प्रयास रहा कि वो अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को भी समझें, मैं की दुनिया से बाहर निकलें और हम की तरफ आगे बढ़ें। और इसके लिए
हम उन्हें ऑर्फनेजेस में ले जाते हैं, ओल्ड एज होम्स में ले जाते हैं। गूंज संस्था से हम जुड़े हुए हैं, स्प्रेड स्माइल संस्था जो हमारे ही एक छात्र की बनाई हुई है, एक्स स्टूडेंट ने शुरू किया है। वो बहुत सारी एनजीओ से हमने अपने बच्चों को जोड़ रखा है और ये किसी एक दिन नहीं होता, ये पूरा साल ये कार्यक्रम चलता है और कोशिश की जाती है जिसमें टीचर्स, बच्चे और पेरेंट्स थ्री फोल्ड ये एक्टिविटी होती है जिसमें सब इन्वॉल्व होते हैं। पीआर खोज के लिए रणबीर रोहिला के साथ श्याम वशिष्ठ।